व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी, ये उठ गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इसको मेरे को व्लॉग नहीं करने देना है। वेट, ओले ओले ओले, क्या हो गई, क्या हो गई? क्या हो गई? हमारे तो घर में सबको ठंड लग चुकी है। मुझे कोल्ड कफ, नन्नू को कोल्ड कफ, फीवर हो रखा है, हस्बैंड को थोड़ा बहुत कोल्ड कफ है, मतलब कोल्ड कफ वगैरह है, और लिशिका को भी थोड़ी बहुत हल्की हल्की खांसी हो चुकी है। बिकॉज ठंड इतनी ज़्यादा है ना, जितना भी अपने आप को कवर करके रख रहे हैं फिर भी ना कहीं से ठंड लगी जाती है, पता ही नहीं चलता। और ठंड ना इस बार तो मतलब क्रॉस ही कर दिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा। कल निकली थी धूप, आज फिर नहीं निकली। आज है 8 दिसंबर और टाइम हो चुका है 11:20 हो चुके हैं जाके मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। बिकॉज एक तो मॉर्निंग लेट ही उठते हैं सारे, बिकॉज छुट्टियां चल रही हैं नन्नू की। और रात को तो मेरे को ये लगा लो कितनी बार ये उठाती है तो मेरी नींद ही पूरी नहीं होती। अभी मेरे को ना चक्कर से आ रहे थे और अभी भी मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रखा है क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो रही। बट अब क्या ही कर सकते हैं, अभी टेंशन फ्री भी हूँ बिकॉज अभी नन्नू को स्कूल नहीं जाना है। जब नन्नू को स्कूल जाना होगा तब तो और भी जल्दी उठना पड़ेगा। तब देखूंगी मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी और कैसे क्या होगा। फिलहाल तो घर का काम हो चुका है, मंडे को जाना है। फिलहाल तो घर का काम हो चुका है, दीदी कर गई है। मैंने बर्तन वगैरह रात के जोड़ दिए हैं, आटा भी मैंने गूंद के आ गई थी उनका। फटाफट से आटा गूंद देती, फिर जैसे ही नन्नू उठेगा तो मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। जब नन्नू उठा तो साथ साथ लिशिका भी उठ गई है और अभी ये फीड कर रही है। तो इसको आधा पौना घंटा फिर इसको गोदी में लेके रखना होता है, इसको गोदी चाहिए होती है। फिर ये थोड़ा सा नखरे करती है और फिर जाके इसको थोड़ा सा नीचे सुलाती, फिर कहीं जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने जाती हूँ। जो हमारा ब्रेकफास्ट लंच एक होता है, क्योंकि ये नहीं अभी ना, ये एक तो ठंड भी है, ठंड का भी होता है और पता नहीं क्या है, बच्चे मतलब ये नीचे नहीं सोती है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ना तंग करती है। बट अभी छोटी भी है तो फिर इसके साथ ना इसको टाइम देना भी पड़ता है। और अभी तो फिलहाल यही सब चीज़ें चल रही है, बाकी मैं धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि नन्नू को फीवर हो रहा है, तो नन्नू को यहाँ पर थर्मामीटर दिख गया क्योंकि मॉर्निंग मैंने उसका चेक किया था फीवर, तो उसको दिख गया। तो वो कह रहा मम्मा एक बार मेरा भी कर दो, दोबारा से कर दो, मैं करता हूँ, मैं लगाता हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। और फीवर उसका चेक किया तो 99.1 आया था, तो मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दे दी थी। और एक टाइम पर ना दोनों बच्चों को संभालना बड़ा ही टफ हो जाता है, क्योंकि इधर से नन्नू को फीवर, इधर से ये गोदी से नहीं उतरती है। तो मेरे लिए तो ना ऐसे हो जाता, पूरा दिन मैं ऐसे बस झूमती रहती हूँ, कभी कहाँ यही सब चीज़ें चल रही हैं अभी तो फ़िलहाल लाइफ में। तो फटाफट से मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा सो गई थी। मुझे था 15 या 5 मिनट सोएगी, तो मैंने कहा जितना टाइम है फटाफट से बना लेती हूँ। और सीरियसली गाइस, जब तक मैंने ब्रेकफास्ट बनाया ना तब तक वो रोती ही रही। और इतने में ना कूड़े वाला आ गया था कूड़ा डालने के लिए, तो भी मैंने नन्नू को भेजा। वैसे मैं नन्नू को नहीं भेजती हूँ, तो उसको मैंने बोला बेटा आप डालो, मैं फटाफट से यहाँ पर काम निपटा लेती हूँ। और वो इतना कंटिन्यू रोई जा रही, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और जितना स्पीड में मैंने वीडियो चला रखा ना, उतनी ही स्पीड में मैं अपना काम भी कर रही थी। बहुत जोर से रो रही है, खाना भी नहीं बनाने देती। भाई चुप करा रहे इतनी देर से, आजा 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 नन्नू, हट 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 हट। क्या हो गया था, 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 क्या हो गया था।
रोना तो आपने देख ही लिया होगा किस स्पीड में ये रो रही थी। तो मतलब ऐसे ही हो जाता है कई बार तो ना, मतलब मेरे को खुद को ही रोना आ जाता है कि मैं कैसे संभालूँ, कैसे घर को देखूँ, कैसे इसको देखूँ। बहुत मतलब ना लाइफ बहुत ऐसे चल रही है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती क्या चल रहा है मेरे पे, क्या बीत रही है। एनीवेज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था फटाफट और मैंने नमक और अजवाइन के परांठे बनाए थे। तो मैं कंटिन्यू काम पे लगी ही रही थी। इसको थोड़ा सा मैंने सुलाया, मालिश वालिश करी। मैं कहा थोड़ी देर सो जाएगी, इतना मैं अपना काम निपटा लूँगी। मालिश के जब मैं मालिश करती हूँ ना तो आधा घंटा छोड़ देती हूँ, आधा घंटे के बाद मैं इसको नहलाती हुई वगैरह हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने जो डस्टिंग का काम था वो कर लिया था। मोपिंग तो हो ही चुकी थी और डस्टिंग का काम रह गया था। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर बेड वगैरह क्लीन कर लिया था और इतनी सी देर थी, बेड वगैरह क्लीन हुए, अंदर का रूम क्लीन करा, इतनी सी देर में ये उठ ही गई थी। मतलब 15 मिनट की इसकी नींद होती है, उसके बाद तो ये उठ ही जाती है। तो फिलहाल ये यहाँ पर उठ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो इसको नहला ही देते हैं, साथ ही साथ फिर मैं इसको दोबारा से फीड करा के अगर सोना होगा तो सो जाएगी, नहीं तो थोड़ी देर खेल लेगी। तो यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर उतारने लगी थी कपड़े और मैंने ना पानी भी गर्म कर लिया था। और मालिश तो मैंने इसकी पहले ही कर दी थी। अगर आप कहोगे ना मालिश की मतलब वीडियो चाहिए होगा तो बताना, मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा इसका दिन का रूटीन, अगर आप कमेंट करके अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो मैं अभी इसको नहलाने के लिए आ गई थी और पता नहीं कैमरा मैंने कैसे रखा कैसे नहीं रखा, मुझे मैंने देखा ही नहीं और ये देखो वो दिख ही नहीं थी। तो बस यहाँ पर मैंने ना उसका बाथ टब ले रखा है। तो बाथ टब पे आराम से लेटा के उसको नहलाती हूँ ना तो नहा ही लेती है आराम से। और एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ मैं विंटर्स में इसको। एंड मुझे कई बोलते हैं कि इसको मत नहलाया करो जब ठंड ज़्यादा होती है। तो बट मुझे ये होता है कि अगर मैंने अभी इसकी आदत नहीं डाली तो आगे जाके भी इसकी आदत नहीं होगी। तो मैं एक दिन छोड़ के नहला देती हूँ। एक दिन तो मैं इसके गीले कपड़े से ही स्पॉन्ज कर देती हूँ एंड दूसरे दिन मैं इसको अच्छे से पानी से, गर्म पानी से, कोसे कोसे पानी से शावर दिला देती हूँ। तो अभी यहाँ पर इसने नहा लिया है मज़े से। और यहाँ पर इसको मैं ना जब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बट विंटर है ना तो वो स्किन ड्राई होने का डर रहता है, तो मैं हल्का हल्का लगा देती हूँ। तो बस अभी इसको फटाफट से रेडी कर देते हैं, नोना नोना सा कर देते हैं। और धूप भी निकल चुकी थी तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ी सी धूप भी दिखा दूँगी। तो बस ये हो चुकी थी रेडी और साथ साथ नन्नू ने भी अपने कपड़े निकाल दिए, उसको भी शावर दिलाना था। तो मैंने उसको बोला फटाफट से तुम अपने कपड़े उतारो, फिर मैं इसको भी शावर दिलाऊंगी। एंड साथ ही साथ मैंने इसको यहाँ पर मेडिसिन भी दे दी है, विटामिन सी वाली, जो 1 ईयर तक चलेगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको मेडिसिन दे दी है और इसको थोड़ा सा ना मैं टमी टाइम भी देती हूँ। मतलब ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ, 5 या 10 मिनट रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाए और इसको ना बड़ा मज़ा भी आता है ऐसे सोने में। एंड जब मैं मालिश भी करती हूँ ना तभी बहुत इंजॉय करती है इस ऐसे ना, मतलब उल्टा लेट के। तो थोड़ी सी इसकी कमर भी मसल देती हूँ। तो अभी धूप तो ना बाहर तो नहीं आ रही थी, अंदर की साइड पे आ रही थी। तो मैं इसको यहाँ पर किचन में ना लेके खड़ी हुई थी क्योंकि इस साइड पे धूप अच्छी खासी आ जाती है इस टाइम पे। बाहर तो चली गई थी, बालकनी में नहीं थी। और मूंगी भी बहुत आते हैं आजकल ना, मतलब ग्रिल वगैरह पे खड़े रहते हैं। तो बस गेट खोल के मैं यहीं पे खड़ी हो गई थी। एंड उसको फिर मैंने सुला दिया था और जो मेरे एक्स्ट्रा काम थे जैसे कि गीले कपड़े वगैरह थे वो मैंने बाहर डाल दिए थे। और दोबारा से मैं आ गई थी किचन में क्योंकि वो सो गई थी। जब वो सोती है ना तो मुझे ये होता है कि फटाफट से मैं अपने काम निपटा लूँ। कई बार तो होता है कि नींद, अगर वो सोती है ना तो मुझे अगर नींद आ रही होती है तो मैं सो ही जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम पे लगी रहती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना मेरे को ही संभालना है, फिर ऐसा ना हो ना कि चक्कर खा के गिर जाऊँ। तो जब वो सोती है तो कभी काम कर लेती हूँ, नहीं तो अगर जब मैं एकदम सही होता है मेरा हेल्थ वगैरह तो मैं काम पे लग जाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर सोचा कि वो सो ही रही है तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि नन्नू की भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी। मैंने यहाँ पर चावल वाली खिचड़ी नहीं बनाई है, मैंने ओट्स की खिचड़ी बनाई है। तो बहुत बहुत टेस्टी बनती है ओट्स की खिचड़ी। अगर आपने कभी नहीं बनाई है ना तो ज़रूर ट्राई करना। अब जैसे कि विंटर्स है, विंटर्स में चावल थोड़े से ठंडे रहते हैं तो आप ओट्स की बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ओट्स 1 कटोरी और गिर रेड वाली दाल ले लिया, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वेजेस भी कट कर लिए क्योंकि इस टाइम पे वेजेस अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पर मैंने गाजर, आलू, टमाटर, प्याज और साथ में मटर भी थे, तो मटर गर्म पानी में डिप करके रख दी है। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना मैंने बनाई, बहुत टेस्टी बनी थी। इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल से मैंने घी डाल के बनाई थी। घी में प्याज, जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिया था। एंड जब प्याज हल्के से रोस्ट हो गए थे तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिया, साथ साथ आलू डाल दूंगी। मतलब सारी वेजेस एक साथ डाल दोगे ना अच्छे से पक जाएगी।
जाएगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मटर भी डाल दिए थे। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर ओट्स लिए हैं और आधी कटोरी मैंने दाल ली थी। दाल को अच्छे से धो लिया था मैंने और सिंपल मसाले डाले हैं यहाँ पर, नमक, ब्लैक पेपर, हल्दी। अगर आप चाहो तो इसमें अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आप थोड़े तीखे मसाले भी रख सकते हो। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप थोड़ा कम ही रखना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं खाते और वैसे मैं भी ज़्यादा नहीं खाती, मैं कम ही मसाला खाती हूँ। तो लास्ट मैंने हल्की सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि वो तीखी नहीं होती, वो कलर के लिए होती है, तो थोड़ी सी डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा माउथ का जो टेस्ट है वो फीवर में आपको पता ही कैसा हो जाता है, मैंने कहा थोड़ा सा ठीक रहेगा। और ट्रस्ट में गाइस बहुत टेस्टी बनती है खिचड़ी, एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे, अगर आपने अभी तक ये वाली खिचड़ी ट्राई नहीं की है तो। बच्चों को खिलाना, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। अगर आप दलिया भी खाते हो नमकीन, तो दलिया भी ऐसे बना सकते हो, सेम प्रोसेस पे ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पर जब तक सीटी आ रही थी तो मैं यहाँ पर अपने किचन के काम, जो मेरे को बटर वगैरह डालना था, ये सारे मैं काम करने लगी थी और इतने में उसके रोने की आवाज़ आ गई थी, रोने लगी थी। तो फटाफट से मैं गई, फिर अंदर उसको देखा और फिर मैं आई बाहर। और जब तक मेरी खिचड़ी बन चुकी थी, ये देखो बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। तो बस खिचड़ी खा के मैं थोड़ा सा लेट गई थी और यहाँ पर इसको सुलाया बहुत बहुत मेहनत से। और शाम का टाइम हो चुका, 6 बज चुके हैं और मैं चलती हूँ किचन में, दोबारा से सब्जी बनानी है और साथ साथ चाय भी बनाते हैं। हस्बैंड आ चुके हैं और वो जला रहे थे, क्या नाम है, आग, मतलब जला रहे थे अग्नि। अग्नि अग्नि चल गई। तो हस्बैंड यहाँ पर ना बड़ी देर से मेहनत कर रही है आग जलाने को, और आग यहाँ पर चल रही है। बॉन फायर बॉन फायर बॉन फायर हो गई हो गई। कपूर डाला है, खत्म, वो डब्बी वाला भी खत्म, सारा ही कपूर खत्म कर दिया तुमने। ऊपर डालो ना, थोड़ा सा घी डाल देते, जल जाती। देखो स्वेटर दूर करो। आधे घंटे से ऊपर हो गए, जल ही नहीं रही है। तो चाय बनाऊं, अब बैठ रहे हो अंदर, बनाऊं चाय? गीली है, मैं वही कह रही हूँ गीली होगी। वो देखो कपड़े यहाँ सूख रहे हैं, टब पे अंदर सूख है, सब जगह कपड़े ही कपड़े, क्योंकि बाहर सूखते नहीं है, बाहर फोग आता ना रात के टाइम पे, तो सूखते ही नहीं है। और खिचड़ी जो है थोड़ी सी बची है, हल्का सा नमक ना ज़्यादा हो गया था, बस हल्का सा। ये देखो लिप्स भी बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो चाय बनाने से पहले मैंने सुबह के और शाम के कर लिए थे बर्तन क्लीन, क्योंकि मैंने करे ही नहीं थे, टाइम ही नहीं लग रहा था कि बर्तन करूं। तो अभी ताज़ा पानी आ रहा था तो मैंने कहा फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि लिशिका भी सोती है और हस्बैंड भी लगे हुए थे काम पे। तो बस बर्तन करके हटी थी, इतने में ये उठ गई थी। फिर साथ साथ इसको लेके गोदी में मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि हस्बैंड तो लगे हुए थे आग को जलाने में, क्योंकि वो जली नहीं रही थी। लकड़ियाँ लेकर आए थे बट वो ना गीली गीली थी, तो इसलिए वो जली नहीं रही थी। फिर लास्ट में जो कोयला था वही लास्ट में जलाया, इससे ना थोड़ा सा रूम गर्म रह जाता है, तभी हम जला लेते शाम के टाइम पे। और यहाँ पर ये छिड़ चुकी थी, इसको यहाँ पर लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो फटाफट से चाय बनाते हैं और फिर इसको आराम से फीड वगैरह कराऊंगी। एंड या अभी भी मेरी गोदी में बैठी है और गोदी में ही इसको मज़ा आता है, गोदी में इंजॉय करती है पूरा। पापा ऑन ड्यूटी, बेटी को खिलाते हुए, फ़ोन को देखते हुए पापा की गोदी में सो जाती है, नहीं नीचे सो जाती है, मेरी गोदी में नहीं, मेरी गोदी में सोती है, नीचे नहीं सोती। तुम पता कैसे लग रहे हो टोपी डाल के पकड़ लीजिए फोन को। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कश्मीरी लोग नहीं पहनते ऊपर टोपी करके, वैसे लग रहे, मगर टोपी भी ऐसी लग रही, टोपा। देखो बीवी की कोई वैल्यू नहीं, बीवी को कोई जवाब ही नहीं।
अच्छी लग रही क्यों उतार दी हैं? दे दो, दे ही नहीं रहे तुम मेरे को। फोन तो छोड़ दे पहले अपना। हम फोन के साथ भी उठा लेंगे। दो उठ गई है, बुग्गा उठ गया है। आओ जी आओ, आओ जी आओ, हेलो बोलो। इसको कैमरे में नहीं आना है अभी फिलहाल। तो बस चाय पीने के बाद फटाफट से मैं आ गई थी दोबारा से किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो ना सो चुकी थी। तो बस मैंने सोचा फटाफट से अपना काम पे लग जाते हैं। और अगर नहीं भी सोती ना तो हस्बैंड के पास रहती है, फिर थोड़े से ना काम इजी हो जाता है, जैसे वो संभाल लेते हैं। दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, शाम के टाइम तो मतलब हो ही जाता है। कई बार इनसे भी नहीं संभलती तो मुझे ही संभालना पड़ता है। एंड अभी ये साथ में बनाते सूप। इन्होंने कहा चलो फटाफट से तुम सब्जी कट कर लो, मैं सूप बना ही लेता हूँ। तो इन्होंने सूप बनाया, क्योंकि नन्नू को लेकर आता है ना तो ठंड होती है, तो फिर इसलिए ले लेते हैं सूप, बिकॉज उससे ठंड और ज़्यादा नहीं लगती है। और ऐसे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम और भी ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैं बनाती हूँ डिनर। सिंपल सा बनाया तो इसलिए शेयर नहीं किया, और इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो